मजलिस बचाओ तहरीक MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बजरंग दल के लोगों ने तेलंगाना के एक स्कूल में नमाज़ पढ़ने वाली तलबा को ज़दकोब किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी को लिखे ख़त में उन्होंने दावा किया कि बजरंग दल के अरकान वनपर्ती के चाणक्य हाई स्कूल में कुछ मुस्लिम तलबा को धमकियां दी और उन पर हमला किया जो स्कूल हुक्काम से इजाज़त लेकर नमाज़ पढ़ रही थी। उनका मज़ीद कहना था कि अगरचे ये वाक़या जुमा 23 अगस्त को पेश आया, ताहम अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। दुनिया भर में इस वक्त मंकी पॉक्स के ख़तरे से खौफ का माहौल है। हिंदुस्तान में भी इस मर्ज़ से राहत और बचाव के लिए सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। इस दरमियान हिंदुस्तान के सीमेंस हेल्थनर्स ने मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए अपना देसी RT-PCR टेस्ट किट तैयार कर लिया। इस पर CDSCO ने भी अपनी मोहर सबत कर दी है। कंपनी ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए मुस्बित पहल करार दिया। हिंदुस्तानी कंपनी सीमेंस हेल्थनर्स ने बताया कि RT-PCR टेस्ट किट को वडोदरा के एक यूनिट में तैयार किया जाएगा। हर साल करीब 10 लाख किट बनाई जा सकेंगी और हम इस किट को लोगों तक दस्तयाब कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस में सफ़र के दौरान एक नौजवान खातून की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले में आए पेश। तफसीलात के मुताबिक 35 साला हर्षा बैरून मुल्क में बरसर रोज़गार है और छुट्टी मिलने पर वो हिंदुस्तान वापस हुई थी। मस्कत से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो खान की बस के ज़रिए विजयवाड़ा से अपने आबाई गांव नडदावलू ज़िले मगरबी गोदावरी जा रही थी कि सफ़र के दौरान हर्षा को शदीद सीने में तकलीफ़ महसूस हुई और बस की सीट पर ही उसकी मौत हो गई। बस में सफ़र करने वाले दीगर मुसाफिरों ने बस ड्राइवर को इसकी इत्तला दी, जिस पर डॉक्टर को तलब करते हुए खातून की जाँच की गई। तब तक उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी हो गई मौत। तेलंगाना में जारी फीवर सर्वे में 25 अगस्त तक बुखार के 2,65,324 केसेस की निशानदही की गई है। 23 जुलाई को शुरू किए गए सर्वे में रियासत भर में 1,42,78,723 घरों का दौरा किया गया और 4,40,06,799 अफराद की जांच की गई। बुखार के मामलात में इजाफा मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया में इजाफे के साथ होता है। ख़ासतौर पर अगस्त और सितंबर के बरसाती महीनों में इसमें इजाफा देखा जा रहा है। इस साल 1 जनवरी से तेलंगाना भर में 81,932 नमूनों की जांच की गई, जिसमें डेंगू के 5,372 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी मुस्बित शरह 6.5% है। डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस हैदराबाद में 1,852 केसेस दर्ज हुए। सूर्यापेट में 471, मेडचल मलकाजगिरी में 426 केसेस दर्ज किए गए हैं। चिकनगुनिया के केसेस भी नोट किए गए हैं। 2,673 नमूनों में से 152 केसेस की जांच की गई, जिससे 5% मुस्बित शरह हासिल हुई। चिकनगुनिया के ज़्यादा खतरे वाले अजला में हैदराबाद 61 केसेस और महबूब नगर 19 केसेस शामिल हैं। हैदराबाद में पहली मरतबा मुकाबले अजान बराए जुनूबी हिंद का 13 सितंबर को एहतमाम। MN रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में पहली बार साउथ इंडिया अजान मुकाबलों का इनेकाद 13 सितंबर को होने जा रहा है। डायरेक्टर फाउंडेशन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन और शहर आफाक कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन मंशावी ने 26 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसाबिक़ा अजान बराए जुनूबी हिंद जुमा 13 सितंबर को सुबह 9 बजे ता 9 बजे शब मस्जिद हसन बिलाल नगर बेंगलुरु हाईवे में मुनक़िद होगा। इस मुकाबले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के मौज़िन के अलावा अजान का मुदाहरा करने वाले हज़रात हिस्सा ले सकते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अपने हंगामी इजलास में मरकज़ी हुकूमत के मुजव्वदा वक्फ तरमीमी कानून साल 2024 को मुस्तरद करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत करते हुए करारदाद मंजूर करने वाला मुल्क का पहला बोर्ड बन चुका है। वक्फ बोर्ड ने तरमीमी कानून के खिलाफ पार्लियामेंट की मुश्तरका वर्किंग कमेटी से नुमाइंदगी के अलावा गैर BJP रियासतों के वक्फ बोर्ड्स को हुकूमत के कानून की मुखालिफत में हमवार करने का फैसला किया है। मुसलमान और ईसाई बरादरी के अलावा दीगर अक़लियती मरकज़ी हुकूमत के मुनज़्ज़म मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं। तमाम अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों, ईसाइयों, सिख और दीगर बरादरियों को मुत्तहिदा तौर पर उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए मरकज़ी हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाने की ज़रूरत है। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज़ कौंसिल ने ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पादरियों के वफ़द से मुलाकात के दौरान ये बात कही। गॉड्स विज़न पास्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने जनाब आमिर अली खान साहब से उनके दफ्तर सियासत में मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और उन्हें अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान करते हुए वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में जनाब आमिर अली खान साहब की क़ियादत में मुसलमानों के शाना बशाना जद्दोजहद का ऐलान किया।
रियासती हुकूमत आइंदा 10 ता 15 यौम के दौरान रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात को यकीनी बनाएगी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के अमल को जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िदा राजीव गांधी अभय हस्तम के चेक्स की तकसीम के लिए मुनक़्क़िदा तकरीब के दौरान ये बात कही। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बेरोज़गारी के खात्मे और तलबा की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए राजीव गांधी अभय हस्तम प्रोग्राम का आगाज़ किया है और इस प्रोग्राम के तहत सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल करने वाले 135 उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए गए।